तो फाइनली आज बोरुटो मिलने वाला है अपने चहीते कावाकी के साथ, लेकिन उसका एंट्री किस टाइप का होगा वो सब समझने के लिए तुम्हें एंड तक वीडियो देखना होगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब कावाकी आता है तो फिर वो ऐसी क्या चीजें देखता है। I mean, वो एक्सपेरिमेंट है या फिर एक इंसान है, वो सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यार कावाकी का नाम लेकर। तो भाई जब अपना बोरुटो आओ चाचा को हरा देता है ना, तभी कोजी काशिन आकर के एक बड़ा सा टोड को समन कर लेता है। टोड कुछ ज्यादा ही बड़ा था और साथ में जो बिल्डिंग था ना वो पूरी तरह गिर जाता है। I mean, इतना वजन कौन ही झेल पाएगा। फिर लास्ट में आओ कुछ दिमाग लगाते हैं, वो वाटर रिलीज का यूज करते हैं और बोरुटो को उधर से हटा देते हैं और खुद ही उस ढेर के नीचे आ गए थे। बेचारे का दी एंड कुछ अलग ही तरीके से हो गया। खैर जो भी है, आओ ने जाते जाते अच्छा काम किया। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने बोरुटो को बचाया। फिर कोजी काशिन आकर के समनिंग को रिलीज कर देता है और शांति से टीम 7 को कांग्रेचुलेट कर रहा था। वो बोलता है कि उसने पूरा फाइट को एंजॉय किया है, लेकिन वो आओ के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा था। ये सुनकर के बोरुटो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर बोरुटो कोशिश करता है कि कारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन कोजी काशिन कुछ भी नहीं रिवील करता। तभी वो एक सीलिंग जूस यूज करता है और टीम 7 और कोनोहामारू दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं। I mean, ये लोग एक ही टीम के हैं। खैर कोजी उनका गेम बजाने वाला था, लेकिन कोनोहामारू फिर उस सील को तोड़ देता है और कोजी के साथ ही लड़ने चला जाता है। कोनोहामारू फिर ताई jutsu का भी यूज करता है और साथ में फायर स्टाइल jutsu का भी यूज कर रहा था, लेकिन कोजी बड़े आराम से सभी को डॉज कर देता है। फिर कोनोहामारू राशिंगन भी यूज कर रहा था। सबको लग रहा था कि शायद अब कोजी काशिन तो गया, लेकिन तभी सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि कोजी भी राशिंगन का यूज कर रहा था। दोनों का राशिंगन फिर टकराता है और ये सब देख करके सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि राशिंगन सिर्फ लीफ के शिनोबी को ही आता था। कोजी फिर एक छोटा सा टोड को समन करता है और उसे कोनोहामारू पर लगा देता है, जिससे वहाँ पर धमाका भी होता है। फिर बेचारा कोनोहामारू भी थोड़ा सा जलने लग गया था। तभी एक और चीज पता चलता है कि बोरुटो के हाथ में जो सील लगा हुआ था ना वो भी एक्टिवेट हो गया था और धीरे धीरे वो फैलने लग जाता है। बोरुटो के पूरे हाथ में ही सील आ गया था और तभी हम देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कोनोहामारू पर जो आग लगा हुआ था ना उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। कोजी फिर तुरंत समझ जाता है कि ये तो कामा सील है। उसे सबसे ज्यादा शॉकिंग इसलिए लगा क्योंकि मोमोशिकी ने शायद बोरुटो को ही चूज किया है। बोरुटो खुद भी शॉक हो जाता है, उसका हाथ पूरा पैटर्न से ही भरा पड़ा था। फिर बोरुटो बेहोश हो जाता है। उसके बाद कोजी काशिन बोलता है कि आज उसने एक इंटरेस्टिंग चीज देख ली, इसलिए वो उन्हें जिंदा छोड़ रहा है। शारदा उसे रोकना चाहती थी ताकि वो उसे सवाल जवाब कर सके, लेकिन मिसकी उसे रोकता है क्योंकि अगर वो अटैक करेगी तो इस टीम का तो यही गेम बजना था। फिर कोजी मिसकी के डिसीजन को प्रेज कर रहा था कि भाई तुमने अच्छा चीज सोचा है, और हालांकि अपने कोजी को ये भी पता है कि उसका पेरेंट ओरोचिमारू है। फिर कोजी वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि टीम 7 आओ को रिकवर कर लेते हैं और उनके लिए एक ग्रेव भी बनाते हैं। सब कारा के बारे में अब डिस्कस करने लग गए थे क्योंकि इतना तो पता था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उधर कारा के हाइडआउट में अमाडो कोड के फाइल्स को चेक कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद कोड बोरो या कोजी में से कोई धोखेबाज हो सकता है, लेकिन जब अमाडो वहाँ से जाता है ना तब डेल्टा वहाँ पर आ जाती है और वो छुप करके सारे फाइल्स को चेक करती है। उसे लगता है कि कोड और बोरो शायद साफ सुथरे हैं, तो उसके हिसाब से कोजी काशिन ही धोखेबाज हो सकता है। वहीं टीम 7 अपने घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक और बैटलफील्ड दिखता है जहां पर बहुत सारे पपेट्स खत्म हुए पड़े थे, लेकिन ये पपेट्स टीम 7 वाले से भी ज्यादा डैमेज दिख रहे थे, यानी किसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान ने इसे खत्म कर दिया होगा। तब शमारू एक और डायरेक्शन में भौंक रहा होता है, तो टीम 7 वहाँ पर जाती है और एक अजीब सा लड़का दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद ये वही लड़का है जो पपेट्स को डिस्ट्रॉय करा है। कोनोहामारू फिर बोलता है कि थोड़ा ध्यान से जाओ, लेकिन बोरुटो उस लड़के के पास जाता है और तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस लड़के के हाथ पर वही सेम मार्क था, बिल्कुल बोरुटो के जैसा ही सीलिंग, और ये लड़का था कावाकी। फिर कुछ टाइम बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक बहुत ही कमजोर सा लड़का फैसिलिटी के अंदर चल रहा था और ये था अपना कावाकी। फिर एक आदमी उसे बातचीत कर रहा था, हालांकि उसका नाम था गारो। गारो बोलता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसके आर्म्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन कारा ने उसे एक नया प्रोस्थेटिक आर्म दिया है। गारो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि कावाकी पर एक्सपेरिमेंट के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। कावाकी बोलता है कि वो फैसिलिटी से भागना चाहता है, लेकिन गारो उसे तुरंत रोकता है और बोलता है कि बाहर तुम्हारा कोई भी फैमिली नहीं है। वहीं दूर से कोजी और अमाडो सब कुछ देख रहे थे। अमाडो बोलता है कि गारो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। हालांकि अमाडो उसे रोकना भी चाहता था, लेकिन कोजी उसे रोक देता है और बोलता है कि बस दूर से देखो और ऑब्जर्व करो। गारो फिर कावाकी पर हमला करने जाता है, लेकिन
तभी कावाकी का कामा एक्टिवेट हो जाता है और कावाकी गारो को बहुत ही बुरी तरह धोता है। ये देख करके अमाडो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इसका मतलब कारा का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। कोजी फिर शांति से ऑब्जर्व कर रहा था। उधर कारा बेस में जिगेन खाना खा रहा होता है। डेल्टा उससे पूछती है कि कोजी वेसल रिट्रीव क्यों नहीं कर रहा है। जिगेन शांति से खा रहा होता है और वो बोलता है कि कोजी का स्किल पर कभी शक मत करना, वो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन हो सकता है कि अभी शायद कोई इंटरेस्टिंग चीज होगा इसलिए वो अभी तक रुका हुआ है। डेल्टा को काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और टेबल को एक लात मारती है। जिगेन फिर भी उस टेबल को दोबारा रिक्रिएट कर लेता है और बोलता है कि वेसल जल्द ही वापस आ जाएगा। अगर डेल्टा चाहे तो वो खुद जाकर के सिचुएशन को चेक कर सकती है, लेकिन मिशन अभी भी कोजी काशिन का ही है। फिर डेल्टा वहाँ से चली जाती है। दूर से कोड सब कुछ देख रहा होता है और डेल्टा के बारे में फिर से उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन भाई डेल्टा मन बना ली थी, खुद जाकर के वेसल को चेक करेगी। वो साथ में गारो को ले जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ लैंड ऑफ फायर चलो और हम लोग वेसल को लेकर के आएंगे। उधर टीम 7 कावाकी को देख करके चौंक गए थे क्योंकि उसके हाथ पर भी बोटो का ही कामा सील लगा हुआ था। तभी अचानक ही बोटो के हाथ में दर्द होने लग जाता है और कावाकी भी उस पेन को फील कर पा रहा था, यानी दोनों का सील एक दूसरे से समहाउ कनेक्टेड है। हालांकि कावाकी को कुछ याद आ रहा था, उसको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसके फादर ने उसे जिगेन को बेच दिया था। तभी कावाकी जाग जाता और चिल्ला रहा था कि मुझे छूना बंद करो। तभी उसके बॉडी से एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और सभी शिनोबी पीछे हट जाते हैं। फिर धुआं कम होने के बाद कावाकी पूछता है कि क्या तुम लोग कारा के ट्रैकर हो? फिर कोनोहामारू बोलता है कि नहीं, हम कोनोहा शिनोबी है। वहीं दूर से कोजी काशिन सब कुछ देख रहा था। तब डेल्टा भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास जिगेन का परमिशन है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? फिर कोजी बोलता है कि आओ मर चुका है। ये सुनकर के डेल्टा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसने गारो को भी साथ ले लिया था। कोजी तो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था। हालांकि उधर कावाकी कोनोहा शिनोबी पर भरोसा नहीं कर रहा था। जब वो बोटो का कामा सील देखता है ना तो और भी ज्यादा पौखला जाता है। दूर से वही डेल्टा भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि बोटो के पास भी कामा सील था। तो कोजी शांति से बोलता है कि बैठ करके आराम से देखो बस। तभी वहाँ पर गारो भी आ जाता है। वो कावाकी पर हमला करता है और बोलता है कि वो वेसल को वापस लेने के लिए आया है। तो टीम 7 भी समझ जाती है कि भैया कि कावाकी ही कारा का वेसल है और तभी बैटल स्टार्ट हो जाता है। गारो और कावाकी एक दूसरे का बेइज्जती भी करते हैं और बैटलफील्ड अब क्रेजी होने वाला था। तो फाइनली अपना कावाकी नींद से तो उठ गया है, लेकिन साथ में वो बैटल भी कर लिया। एनीवेज अगली वीडियो में हम लोग और भी क्रेजी चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर मैं पहले ही शॉर्ट्स वगैरह डाल देता हूँ।